जी आपने दो लहर चलने की बात कही है, दो लहरें चल रही हैं, कौन कौन सी लहरें हैं? देखिए, दो लहर नहीं, मैंने कहा कि मीडिया में, टीवी में लहर दो दिखाई दे रही है, एक तो कोरोना की और एक भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन आज भी आप लोग आए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में आप मतदाता यहाँ पे खड़ा है। आज यहाँ किसान आए हैं, यहाँ का नौजवान आया है, यहाँ गरीब लोग आए हुए हैं जो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हटा के छोड़ेंगे। और इसलिए भी कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा जनता से किया था, जो गुमराह उन्होंने किया, उन्होंने 3-3 बार लोगों को धोखा दिया है, इसलिए जनता ने मन बनाया है कि हम इस बार समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिताने का काम करेंगे। सर, आपने कहा आप अभी क्षेत्र में मौजूद हैं, या आप हमेशा से ऐसे क्षेत्र में आते जाते रहते या फिर अभी चुनाव के दौरान? ये सवाल तो आपको हमारे क्षेत्र जनता से पूछना चाहिए। बहरहाल मैं लगातार चुनाव हारने के बाद अपने लोगों के सुख दुख में लगातार मैं खड़ा रहा। और वैसे भी क्योंकि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप मेरा अरुण वर्मा के नाम से पेज है, आप खुद सर्च कर सकते हैं, उसमें सारा आपको पता चल जाएगा कि हम कब से सक्रिय हैं और कितने लोगों के यहाँ मैं जाता हूँ। आज चुनाव चल रहा हो, इसी तरह से लगातार जनता के बीच में रहता हूँ। आप लोग जितने लोग बैठे हैं पहले उनके पास तक नाश्ता पहुँचाइए। लखनऊ के एक एमएलए राजा हैं जिन्होंने कहा कि बुलडोजर आ रहा है, आचार संहिता के उल्लंघन में 72 घंटे के लिए उनको पाबंद कर दिया गया है, सभा करने से भी और सभी कार्यक्रमों से। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब वो बुलडोजर भाई उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, और आम मतदाता ने मन बनाया है। और कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या है? देखिए, जब आप यहाँ हम एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए हजारों की संख्या में सुनने आए हैं, तो आप समझ लो वो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता, हम लोग के नेता हैं। लाखों की संख्या में लोग जुटेंगे। आप यहीं देखिए, कोई संसाधन हम लोग किसी को नहीं दिए हैं। आपको दिखाई दे रही होगी कोई गाड़ी यहाँ नहीं खड़ी है, लोग साइकिल मोटरसाइकिल से चल के आए हैं हम लोग की बात सुनने के लिए। जयसिंहपुर से किस तरह का जनसैलाब जाएगा कल मुख्यालय? कई हजारों की संख्या में, 50 हजार संख्या में यहाँ से लोग जाएंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि एक सेक्टर की हमारी मीटिंग थी, 10 बूथ की मीटिंग थी, और देखिए हजारों की संख्या में यहाँ लोग हैं। और 2 घंटे मैं लेट पहुंचा कार्यक्रम में, उसके बाद भी लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन जितना मिल रहा है, निश्चित समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जनपद सुल्तानपुर से 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। संबोधन के दौरान कहा कि मैं बेटा हूं, बाकी बाहरी हैं, इसका क्या मतलब? देखिए, इसका ये मतलब है मैं जयसिंहपुर का रहने वाला हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, बाकी लोग बाहर से आए हैं। इससे पहले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के लोग धोखा खा गए। पिछली बार हमने विकास भी किया था, लेकिन लोगों ने बरगला दिया। यहाँ से क्षेत्रीय विधायक थे, जीत गए थे, दूसरे विधानसभा से आते थे, यहाँ के रहने वाले नहीं थे। और अंत में हुआ क्या कि फिर मौका मिला, क्षेत्र चले गए, बगल से शिफ्ट हो गए। लेकिन जो यहीं का रहेगा वो कहीं नहीं जाएगा। तो मैं जयसिंहपुर का बेटा हूँ, जयसिंहपुर का भाई हूँ। आज यहाँ की जनता अपने बेटे और भाई के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल अभी आए थे आपके विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, अन्य सरकारें अन्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। बुलडोजर अन्य जगहों पे नहीं चल रहे हैं, भाजपा की और जगह सरकारें हैं, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए हम लोग ना बुलडोजर से मतलब है, ना हमें उनकी कोई बयान से मतलब है। हम लोगों का मकसद सिर्फ एक है कि हमारे किसानों की आमदनी कैसे दूनी होगी, हमारे नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, हमारी महिलाओं की सुरक्षा कैसे होगी, हमारे क्षेत्र की सड़कें बेहतर कैसे होगी, हमने जो 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया था वो चालू कैसे होगा, हमने जो गवर्नमेंट ITI कॉलेज बनाया था वो चालू कैसे होगा। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को रोज़गार मिले, हमारे किसानों की जो आमदनी है वो दूना हो। और चूँकि मैंने अभी अपने संबोधन में कहा कि आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 5 किलो खाद चोरी करने का किसानों का काम किया है, और हमारी सरकार आएगी, हम लोग को मैनिफेस्टो में है, सरकार बनेगी, हम अपने किसान भाइयों को 5 बोरी यूरिया 2 बोरी डाई फ्री में देने का काम करेंगे, तब किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और हम लोग अपने किसानों का जो धान या गेहूं है उसको खरीद करने के लिए, चूँकि इस बार आपने देखा होगा, कहीं चले जाइए किसानों से पूछ लीजिए, किसी किसान का धान 10 से 12 रुपये किलो नहीं बिका है, जबकि सरकारी रेट 1940 रुपया है। मैं अपने क्षेत्रवासियों के किसानों का चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार ने भी कहा है कि उनका हम जो सरकारी रेट है वो सरकारी रेट उनको दिलाने का काम करूंगा। अगर 1940 रुपया है तो 1940 रुपये अपने किसानों का धान मैं खरीदवाऊंगा, चाहे उसके लिए हमें गांव-गांव खरीद कैंप लगवाना पड़ेगा, तो खरीद कैंप लगवा के अपने किसानों का जो है खरीद करवाने के लिए काम करूंगा। सर, एक सवाल रहेगा आपसे, 1 मिनट सर।
अभी आपने अपनी स्पीच में कहा कि जयसिंहपुर का एक इतिहास रहा है कि जो विधायक यहाँ से जीतता है उसी पार्टी की सरकार बनती है। कल हमसे एक बसपा के समर्थक मिले थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जयसिंहपुर का एक इतिहास और रहा है कि जो विधायक यहाँ से हारता है वो दोबारा विधायक के पद को नहीं पाता। इस पर कितना सही कितना गलत है? देखिए, हम इतिहास तोड़ने के लिए ही हुए हैं। मैंने 25 साल 3 महीने में विधायक बना था। आज तक इतनी कम उम्र में कोई विधायक नहीं बना, और उस समय जितना मुझे वोट मिला था 72,000 वोट मिला था। आज तक इस विधानसभा में कोई 72,000 वोट नहीं पाया है। तो हम लोग जो इतिहास होता है उसे तोड़ने के लिए हुए हैं, और ये भी इतिहास टूटेगा। दूसरी बार विधायक बन के जाऊंगा।